क्या धीरे धीरे भारत में आरक्षण को खत्म कर रहे प्रधानमंत्री मोदी? कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के बाद से आरक्षण को कमजोर करने के प्रयासों को और तेज कर दिया है सरकार ने। पब्लिक सेक्टर कंपनियों और उद्योगों के निजीकरण में बदलाव कर सरकार आरक्षण के प्रभाव को ही कमजोर कर रही है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे मोदी सरकार अब धीरे धीरे देश से आरक्षण के प्रभाव को कम करने में जुटी है। भारत की अनेक समस्याएं हैं, आतंकवाद, गरीबी, अकर्मण्यता और आरक्षण। जी हाँ, वही आरक्षण जो स्वतंत्र भारत में पिछड़ों के लिए एक वरदान के तौर पर उभरा, परंतु आज वह पूरे देश के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों में से नहीं है जो हाथ पर हाथ धरे देश की दुर्गति को देखते रहेंगे, और वे अपनी शैली में इस समस्या से निपटने में जुटे हुए हैं। आज आरक्षण पिछड़ों को न्याय दिलाने के बजाय अकर्मण्य लोगों के लिए एक ढाल समान बन गया है, जिसके पीछे छुपकर वे कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे में आपके सामने दो विकल्प आएंगे, या तो आप सीधा आरक्षण खत्म करें या फिर कोई और रास्ता चुनें। सीधा आरक्षण खत्म करने में न सिर्फ देश में उमड़ने वाले उपद्रव का खतरा था, अपितु इसे भारत विरोधी तत्व अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते थे, जो 2015 में ही दिख गया था, जब RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण के पुनर्निरीक्षण के सुझाव को दलित विरोधी करार देते हुए असहिष्णुता का माया जाल रचा गया। और इसका फायदा महागठबंधन को बिहार के चुनाव में भी मिला। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यही बात मोदी सरकार को जल्द समझ में आ गई और उन्होंने कुछ समय तक आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन पर्दे के पीछे आरक्षण के प्रभाव को कम करने का काम ठीक वैसे ही चलता रहा, जैसे चुपचाप सारा कहाका बुनकर अगस्त 2019 में एकाएक अनुच्छेद 370 के विशेषाधिकार संबंधी प्रावधानों को वैधानिक तरह से निरस्त कर दिया गया। वो कैसे? अगर आप पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार के निर्णयों का निरीक्षण करें तो आपको पता चलेगा कि कैसे आरक्षण के नाम पर जो गंदगी सार्वजनिक क्षेत्र में फैली हुई थी और जहां अकर्मण्यता को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा था, वहीं धीरे धीरे कई पब्लिक सेक्टर कंपनियों और उद्योगों के निजीकरण को धीरे धीरे स्वीकृति मिलती गई। इसके अलावा एक और कारण था जिससे मोदी सरकार ने धीरे धीरे निजीकरण को बढ़ावा दिया, ताकि आरक्षण का प्रभाव कम हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनको आरक्षण वास्तव में मिलना चाहिए उन्हें तो लाभ पहुंचा ही नहीं था। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में गठित एक सरकारी पैनल शोध के अनुसार OBC में केवल 1% वर्ग ही पूरे आरक्षण प्रणाली के 50% सुविधाओं का लाभ उठाता था और बाकी लोग 20% आरक्षण के योग्य होते हुए भी उस लाभ से वंचित हो जाते थे। इसलिए मोदी सरकार ने फिर अगला लक्ष्य चुना ब्यूरोक्रेसी को। इस क्षेत्र में आरक्षण का प्रभाव सबसे अधिक है और चूंकि इस क्षेत्र के लोग भारत के नीति निर्माण पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए यहाँ अकर्मण्यता बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए लेटरल एंट्री का प्रावधान किया गया, जहाँ योग्य लोगों को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे पदों से सीधा भारतीय सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात किया जा सके। लेकिन भारत सरकार के इरादे जग जाहिर हुए 2019 में, जब उन्होंने 2 ताबड़तोड़ निर्णय लिए। न केवल आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, अपितु भारतीय रेलवे में PPP मॉडल के आधार पर निजी ट्रेन जैसे तेजस एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया गया। अब आप सोचेंगे इससे क्या लाभ मिलेगा? जब किसी क्षेत्र में निजी निवेश होता है तब प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी होती है और अकर्मण्यता पर भी करारा प्रभाव होता है, जिसे जातिगत आरक्षण के कारण खुली छूट मिली हुई थी। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने आरक्षण पर सीधा प्रहार नहीं किया है, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे फैसलों के जरिए उसे उस स्तर तक पहुंचा रहे हैं जहां उसे खत्म करने के लिए अधिक परिश्रम न करना पड़े और न ही उसके नाम पर कोई विरोध कर पाए। और जिस प्रकार से विपक्ष वर्तमान में व्यवहार कर रहा है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक उन्हें खेल समझ आएगा तब तक भाजपा आरक्षण खत्म कर चुकी होगी और देश प्रगति के आकाश में एक नई उड़ान भर रहा होगा।